दुनिया में जारी आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील ने बिहार के ज्वेलर्स के बीच चिंता पैदा कर दी है। गया में ज्वेलर्स का कहना है कि इस अपील ने पहले से ही संघर्षरत बाजार को और कमजोर कर दिया है। सोने और चांदी की बहुत ज्यादा कीमतों ने पहले ही मांग काफी कम कर दी थी। उनके इस विचार से हमारे व्यापार पर बहुत ज़्यादा ही असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी भाव सोने चांदी का इतना बढ़ गया है जिसके कारण बिक्री पे बहुत असर हुआ है। और इस अपील के बाद हमारे व्यापार पर बहुत ही असर पड़ने का उम्मीद है। पीएम साहब तो बोल दिए मेरा धंधा चौपट हो गया। मेरा बिजनेस जो चल रहा था वो सभी का मैंने ग्राफ गिरा है। तो अब ग्राफ गिर गया, अब मेरा स्टाफ कहाँ से जिएगा? मैं जो ब्याज पर लोन लिए हुए हूँ वो पैसा ब्याज कौन भरेगा? हालांकि कुछ ज्वेलर्स का कहना है कि वे प्रधानमंत्री की अपील के पीछे की व्यापक आर्थिक चिंताओं को समझने की जरूरत है, लेकिन उनका तर्क है कि सोने की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाना अव्यावहारिक है। देखिए, सब चीज में अच्छा नजरिए से देखते हैं, लेकिन ये चीज जो बोल रहे ना एकदम सोना नहीं लेना। आप ये बोलते हैं कि लिमिट में सोना लीजिए, एक्सचेंज कीजिए, पुराना से टर्न ओवर कीजिए, लेकिन आपने तो बोल दिया 1 साल तक ही सोना ही नहीं लेना है। तो ये थोड़ा सबको इफेक्ट हुआ है। आपको जाकर थोड़ा बिजनेस माइंड से देखा जाए तो ये गलत है। पटना में सराफा कारोबार से जुड़े लोगों ने छोटे व्यवसायों और व्यापार से जुड़े श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि ऐसे में ये लोग आने वाले महीनों में अपना गुजारा कैसे करेंगे। आवाम जनता यहाँ पर रहते हैं तो कुछ न कुछ सामान लोग खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीदे रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद रहे। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो बोनी पर आफत है, इस पर भी सोचिए आप लोग। ये स्थिति है, सोनकार लोग 24 घंटा बैठे रह जाते हैं, 12 घंटा की नदारत रहती है, ये भी स्थिति है। इस पर भी मोदी जी को सोचना चाहिए कि मेरे जनता कैसे खुश रहे, कैसे 2 वक्त की रोटी खाए। 10 मई को हैदराबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कम खर्च के उपायों की अपील करते हुए नागरिकों से सोने की खरीदारी स्थगित करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच कीमती धातु के भारी आयात से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।